अब मैं बात करता हूं स्वाइन फ्लू की। देश भर में 100 से ज्यादा लोगों की मौत स्वाइन फ्लू के कारण से हो चुकी है। मैं स्वाइन फ्लू के लिए ऊपर बात करूं, देश में 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में स्वाइन फ्लू का कोई इलाज नहीं है, न डेंगू का इलाज है, न चिकनगुनिया का इलाज है। हमारे पास में स्वाइन फ्लू का 100% इलाज है। स्वाइन फ्लू है क्या? स्वाइन फ्लू जैसे सर्दी जुकाम एक वायरस के कारण से होती है, ये एक संक्रामक रोग है, ऐसे ही ये स्वाइन फ्लू भी एक संक्रामक रोग है। बस इसका संक्रमण थोड़ा तेज होता है, और संक्रमण तेज होने से जो कैपिलरीज है हमारे फेफड़े की, जब वो संक्रमण ज्यादा बढ़ जाता है तो फट जाती है और उनसे ब्लीडिंग होने लगती है। तो किसी की भी सांस फूलने लगे, नाक बहुत ज्यादा बहने लगे और खांसी रुके ही नहीं यत्न करने के बावजूद भी, और यदि उसमें ब्लीडिंग भी होने लगे, तो समझ लो कि स्वाइन फ्लू है। अब ऐसे व्यक्ति को एक तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जिससे कि परिवार के या समाज के दूसरे लोगों को ना फैले। और उसका इलाज, तो इलाज में खांसी, बुखार और रक्तस्राव, ये तीनों एक साथ रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। और इसके लिए घर में साधारण सी चीजें होती हैं जिसकी जानकारी लोगों को ना होने की वजह से ये इस बीमारी जो है मौत के रूप में, मातम के रूप में तब्दील हो जाती है। मैंने इसके ऊपर पिछली बार भी जब ये स्वाइन फ्लू की बात आई थी, और मैंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, और उसका परिणाम यह हुआ कि हजारों लोगों की जानें बच गई। काली मिर्च देखने में एक साधारण सी चीज है, लेकिन खांसी के लिए, साधारण खांसी हो तो भी, चाहे स्वाइन फ्लू के कारण से, इसको ऐसे चूसने से ही, काली मिर्च, ये मुलेठी, ये मुलेठी जो है एक यष्टि मधु इसको बोलते हैं, एक मीठी जड़ी होती है, और एक गिलोय, दोनों लकड़ी डंडी है, लेकिन एक जड़ है मुलेठी की और एक ये गिलोय है। गिलोय लता के रूप में होती है। तो काली मिर्च, मुलेठी और ये मिश्री, ये तीनों चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के इनको चूस लेते हैं, उसी से ही खांसी के ऊपर तुरंत नियंत्रण आता है, रक्तस्राव बंद हो जाता है और बुखार कम होने लगता है। काली मिर्च, लौंग, 5-7 लौंग, 5-7 काली मिर्च, ये करीब 4-5 ग्राम, ये सूखी भी मिलती है और ताजा भी बहुत है। दिल्ली में तो सबसे ज्यादा गिलोय होगी, लताओं के रूप में चढ़ी होती है, 5 जैसे इसमें पत्ते होते हैं। और ये जो है 1-2 ग्राम मुलेठी, और इसमें 2-3 बादाम डाल। बादाम का खास गुण है, बादाम और काली मिर्च यदि मुंह में डाल करके चूसते हैं तो भी खांसी और पुराने से पुराना नजला भी दूर होता है। ये मैं आपको साधारण सी बात बता रहा था। इसमें 1-2 ग्राम हल्दी डाल ले। तो ये 5 चीजें, माने लौंग, काली मिर्च, मुलेठी और ये गिलोय और हल्दी जो है 1-2 ग्राम, ये काढ़ा बना करके पीने से एकदम बुखार डाउन जाता है। गिलोय की हमने घनवटी भी बनाई, गिलोय और तुलसी की। इसमें तुलसी के भी 5-7 पत्ते डालने जरूरी हैं, जो कि बुखार में उतारने में तुरंत मदद करते। तो ये आयुर्वेद का काढ़ा, ये घरेलू चीजें हैं, परंपराओं से हम लोग उपचार करते थे। लेकिन क्योंकि आज हमें इन साधारण सी चीजों का ही बोध नहीं है, हर चीज की हम अंग्रेजी में ही दवाई ढूंढना चाहते हैं। डेंगू के कारण से पूरी दुनिया में, मैंने एक बार पढ़ा था सर्वे, 5 करोड़ लोगों की मौत होती है, लेकिन डेंगू का इलाज ही नहीं। यानी प्लेटलेट्स जब डाउन जाते हैं तो इतने ज्यादा कम हो जाते हैं कि उसके, इस व्यक्ति के शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग होने लगती है, आदमी की मौत हो जाती है। इसमें स्वाइन फ्लू में क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है, हमारे जो कैपिलरीज हैं लंग्स की, वो उनके टिश्यू इतने डैमेज हो जाते हैं, थोड़े फिर ठीक से काम नहीं करते। 3 कारणों से मुख्य रूप से व्यक्ति की मौत होती है, एक ब्रेन फेलियर होने से, एक हार्ट फेलियर होने से, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर नहीं होगा 100%। मैं साधारण सी चीज बता रहा हूं इन्हीं के द्वारा। और हमने स्वाइन फ्लू होने के बाद इस उपचार से सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को ट्रीट किया है। अपने 2000 से ज्यादा पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र और पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हमने पहले भी प्रयोग किया। अब मैं जब उपचार पर आता हूं प्राणायाम के द्वारा, स्वाइन फ्लू के रोगियों के लिए एक बात तो मैं खास बताना चाहूंगा कि उनको जोर से प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जोर से यदि प्राणायाम करते हैं तो उससे जो लंग के टिश्यू हैं, और खास करके लंग के अंदर जो छोटी छोटी कैपिलरीज फैली हुई, उनके टिश्यू डैमेज होंगे, उससे ब्लीडिंग बढ़ सकती है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनको डीप ब्रीथिंग करें तो
ऐसे करना चाहिए। दूसरा, कपालभाति नहीं करना चाहिए स्वाइन फ्लू के रोगियों को, जिसको हम सबसे ज्यादा बताते हैं। इससे ब्लीडिंग बढ़ सकती है, कैपिलरी बहुत ज्यादा फट सकती है इसमें। तो फिर शीतली शीतकारी, इससे फीवर भी कम होगा और जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी बंद होगी। जीवा को बाहर निकाल करके इसके ऊपर हमने साइंटिफिक रिसर्च भी किया है और इंटरनेशनल जर्नल्स में भी इसको पब्लिश किया है कि बुखार को उतारने के लिए शीतली और शीतकारी ये 5 से 7 बार 11 बार तक कर सकते हैं। ऐसे शीतकारी में दांत बंद होते हैं, होठ खुले होते हैं और मुंह से श्वास भरते हैं। तो शीतली शीतकारी और एक अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। ऐसे बाईं नाक से श्वास लिया और दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। बहुत धीरे धीरे करने की जरूरत है। ये 3 प्राणायाम स्वाइन फ्लू के रोगियों को जरूर करना चाहिए। स्वाइन फ्लू का असर जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनके ऊपर, जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनके फेफड़े क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं इसलिए उनके ऊपर ज्यादा असर होता है। तो फेफड़ों के इम्यून सिस्टम को, पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये शीतली शीतकारी अनुलोम विलोम रामबाण है। जिनको ये गिलोय न मिल पाए उनके लिए हमने ये गिलोय की गोली और तुलसी की गोलियां भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और इसके पीछे मकसद ये है कि प्राकृतिक तरीके से बुखार को कंट्रोल करना है बिना पैरासीटामोल क्रोसिन के। पैरासीटामोल क्रोसिन सामान्य फीवर के लिए ठीक है, लेकिन पर स्वाइन फ्लू के कारण से, डेंगू के कारण से, चिकनगुनिया के कारण से है तो गिलोय सबसे ज्यादा अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ हमने ज्वरनाशक क्वाथ और ज्वरनाशक वटी और महासुदर्शन घनवटी, ये आयुर्वेद में 3 चीजें हैं जो महासुदर्शन वटी और सुदर्शन चूर्ण तो सदियों से चला आया है और उसका बड़ा अच्छा असर है। हमने ये जो खांसी होती है उसके लिए स्वासारी क्वाथ और प्रवाही, और ज्वर के ये गिलोय, कालमेघ, चिरायता, कुटकी, नीमपत्र, अश्वगंधा, तुलसी, ब्राह्मी, हल्दी, ये हमने देखा चाहे वो स्वाइन फ्लू के कारण से ज्वर है या डेंगू के कारण से ज्वर है, जो सामान्य ज्वर नहीं है उससे तुरंत, माने 1-2 खुराक लेने से, कड़वा तो होता है थोड़ा पीने में लेकिन तुरंत इससे राहत मिलती है। ये मैंने योग और आयुर्वेद से जो इस समय मौत का पर्याय बन चुका है स्वाइन फ्लू, उसके बारे में आपको इलाज बताया। बादाम भी इस काढ़े में भी डाल करके पका सकते हैं, ऐसे भी 2-3 बादाम मुंह में लेकर के और 1-2-3 काली मिर्च ऐसे मुंह में लेकर के धीरे धीरे इसको चूसते हैं तो इससे तुरंत खांसी में रिलीफ मिलता है, तुरंत ये जो इसका संक्रमण है उससे लड़ने की शक्ति पैदा हो जाती है। ये मुझे आपको बात कहनी थी। कमजोरी बहुत आ जाती है उसके लिए मुनक्का और अंजीर, करीब 3 से 5 मुनक्का और 3 से 5 अंजीर, ये भी बुखार के लिए भी बहुत अच्छी है और शक्ति के लिए भी। जो है टाइफाइड के लिए, जैसे उस टाइफाइड में भी आदमी यदि किसी को जवानी में हो जाए तो फिर बचपन में हो जाए तो फिर जिंदगी भर उभर ही नहीं पाता है। 3 से 5 मुनक्का, 3 से 5 अंजीर और खूब ग्राइक दाने होते हैं। इसकी चटनी बनाकर के खाने से 3 दिन में कितना ही भयंकर टाइफाइड हो, ये 1-2 पर नहीं, हजारों लाखों लोगों पर हमने प्रयोग आजमाए हैं और ये छोटी छोटी बातें हमको देखने में लगती है। अब दुनिया में कोई एक बीमारी के लिए इलाज ढूंढ ले तो उसको पुरस्कार दिया जाता है नोबेल। हम नोबेल पुरस्कार पाने के लिए नहीं करें, लेकिन आपको बता रहे हैं कि स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड का 100% इलाज हमारे इस वैदिक साइंस में, हमारा एंसेंट जो ट्रीटमेंट सिस्टम उसमें है।